लाइफ में ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, सिर्फ करियर को लेके नहीं, उनकी रिलेशनशिप नहीं चलती होती, करियर भी नहीं चलता होता है, हेल्थ इश्यूज भी आ जाते हैं। तो ये सारे चैलेंजेस को एक नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? सब लोगों के बीच उसकी अथॉरिटी अच्छी बनी रहे, पैसा कहीं ना कहीं फंसता रहता है बिजनेस में। हम लोग किस चीज़ पे बिलीव करें, लेकिन ये इतना सब कुछ कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है ना सर जी। सो हेलो एवरीवन, हाय, मैं हूँ अंकिता जोशी, अ बिजनेस कंसल्टेंट, आपकी बिजनेस वाली दोस्त। वापस लेके आ चुकी हूँ आप सबके दिमाग में जो क्वेश्चंस चलते रहते हैं न्यूमरोलॉजी के रिलेटेड। क्या है मोबाइल न्यूमरोलॉजी, क्या है वॉच एनालिसिस, ये सब लेके आ चुकी हैं आज फिर से पराग सर के साथ। सर, आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन वापस दे दीजिए कि आप कैसे अपने क्लाइंट्स को, अपने दोस्तों को, आप उनको मोबाइल न्यूमरोलॉजी और वॉच एनालिसिस से उनके बिजनेस में, उनके फ्यूचर में प्रिडिक्शन देते हैं। नमस्कार दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं हूं नंबरों का डॉक्टर वडेरा पराग, न्यूमरोलॉजिस्ट और रमल आचार्य। साथ ही साथ लोगो और विजिटिंग कार्ड में भी काम करता हूं, और वॉच एनालिसिस जो कि बहुत ही अमेजिंग साइंस है, वो भी मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं कि किस तरीके की वॉच लेनी चाहिए, किस तरीके के नंबर लेने चाहिए, किस तरीके का नाम रखना चाहिए और किस तरीके का अपना लोगो और विजिटिंग कार्ड होना चाहिए। तो आज हम उसी के बारे में जानेंगे। देखते हैं मैडम के क्या क्वेश्चंस हैं आज। सो फर्स्ट स्टार्ट विद द मोबाइल न्यूमरोलॉजी। मोबाइल न्यूमरोलॉजी भी उसी तरह से काम करता है जैसे अपने 1 to 9 नंबर्स हम लोग ने लास्ट एपिसोड में दिखाए थे, कि लास्ट पॉडकास्ट में हमने दिखाए थे कि 1 नंबर क्या करता है, 2 नंबर क्या करता है, 3 नंबर क्या करता है, 4 नंबर क्या करता है। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी में भी ऐसा ही होता है क्या? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, फर्स्ट नंबर अपना कौन सा लेना चाहिए, 2 नंबर कौन सा लेना चाहिए, प्लीज़ आपके उसके ऊपर थोड़ा सा हमें नॉलेज दीजिए। देखिए मैम, जैसे 1 to 9 प्लैनेट्स है, सारे सूर्य है, मून है, जुपिटर है, उसी तरह से वो जो जो भी नंबर्स को वो प्लैनेट्स रिप्रेजेंट करते हैं, वही चीज़ और वही कैरेक्टरिस्टिक वो पर्सन के अंदर दिखती है, जिनका मोबाइल नंबर का टोटल भी 1 to 9 के हिसाब से होता है। जैसे अगर हम बात करें नंबर 1 की, कि किसी पर्सन का मोबाइल नंबर का टोटल 1 से 10 डिजिट का जो टोटल आता है, उसको हमें टोटल करना है बारी बारी, पूरा ऐड ऑन करते हैं। जैसे 7573831255, इस तरह से मेरा नंबर है, तो पूरे नंबर का टोटल आता है 46 पे। तो 46 को भी हमें प्लस कर देना है, जो टोटल बनेगा 10, और उसको 1 डिजिट में लाना है, तो वो बनता है टोटल 1 के ऊपर। तो जो भी टोटल 1 वाले हैं उनका कैसा होगा बिहेवियर, तो 1 जो है वो रिप्रेजेंट करता है सन को। तो सन वाले जो पर्सन होते हैं उनका जो काम रहता है वो थोड़ा अथॉरिटी वाला होता है। जैसे सन है, सबकी देख रेख रखता है, सबका ख्याल रखता है, सृष्टि को चलाता है, तो उसी तरह के एट्रीब्यूट्स 1 वाले नंबर में भी मिलेंगे। जिस पर्सन का मोबाइल नंबर का टोटल, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि जिस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ का टोटल भी 1 है, तो उसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलेगी। जैसे 1 वाला पर्सन होता है, अथॉरिटी होता है, लीडरशिप क्वालिटी वाला होता है, उसको कुछ नया अलग करने में मज़ा आता है। उसको आप कहीं किसी के नीचे काम करने के लिए डालोगे तो वो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि दे आर बोर्न लीडर्स। उनका जन्म ही लीडिंग करने के लिए हुआ है, वो लीडर्स है। तो उस तरीके की क्वालिटीज़ 1 नंबर में देखी जा सकती है। लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि मोबाइल नंबर्स में, मोबाइल न्यूमरोलॉजी में, जैसे नंबर्स स्टार्ट होते हैं, जैसे आपने बोला है 7 5, सो उसका कनेक्शंस कैसे होता है 7 और 5? क्या वो दोस्त नंबर है, इसके लिए आपने अपने मोबाइल नंबर में ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन हाँ, सेट देखिए, किया है? जैसे मोबाइल नंबर का टोटल इम्पोर्टेंट है, उसी तरह से मोबाइल नंबर के पेयरिंग भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने, मतलब काफ़ी इफ़ेक्ट करते हैं। तो वो भी हमें कहीं न कहीं अच्छे लेने ज़रूरी होते हैं। जैसे 1 to 9 प्लैनेट्स है, तो उसमें कुछ प्लैनेट्स की आपस में बनती है, और कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनकी आपस में नहीं बनती। जैसे 36 का आंकड़ा हो गया, 1 और 8 नंबर है, 2 एंड 8 नंबर है, तो उनकी आपस में नहीं बनती। तो उस तरीके के पेयर अगर आपके मोबाइल नंबर में भी आ जाते हैं, तो वो कहीं न कहीं आपको लाइफ में हर्डल्स देते हैं, ब्लॉकेजेस लाते हैं, या फिर कहीं न कहीं हेल्थ इश्यूज़ भी लाते हैं। तो हमें वो भी देखना रहता है कि मोबाइल नंबर का टोटल अगर आपने अच्छा ले लिया है, और अगर उनके अंदर के पेयरिंग्स अच्छे नहीं हैं, तो वो नंबर आपको इतना फ़ायदा नहीं देगा जितना होना चाहिए। अच्छा, मैंने ऐसे सुना है कि वो बच्चों के साथ पेरेंट्स के रिलेशनशिप को भी बहुत अफ़ेक्ट करता है।
तो ऐसा कौन-सा नंबर लेना चाहिए जिनके बच्चे और पेरेंट्स के बीच में रिलेशनशिप अच्छे नहीं होते हैं? ऐसा कौन-सा पैर है या कौन-सी पोज़ीशन पे उसको रखना चाहिए जहाँ पे वो अच्छे से पेरेंट्स के साथ अपने रिलेशनशिप को बचाए रखे? देखिए, जैसे पोजीशन जो है वो तो नेक्स्ट लेवल कंसेप्ट है कि पोजीशन का इतना इफ़ेक्ट नहीं देखा गया कि कौन से पोजीशन पे कौन सा डिजिट आता है। लेकिन अगर ऐसी पेयरिंग की बात करूँ तो एक ऐसी पेयर है मोबाइल नंबर की 2-3, अगर वो आपके नंबर में आ जाती है तो वो नंबर आपको कहीं न कहीं आपके बच्चों से दूर करता है, या बच्चे आपके साथ नहीं रहते, या फिर किसी न किसी रीज़न से बच्चे आपसे दूर रहते हैं। हॉस्टल में चले जाते हैं या किसी दूसरे शहर में पढ़ाई के लिए चले जाते हैं, ऐसा भी हो सकता है। या फिर कुछ एक केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि वो लोग अब्रॉड चले जाते हैं स्टडी के लिए और फिर वापस ही नहीं आते। तो एक ऐसी पेयर है मोबाइल नंबर की 2-3, जो बच्चों और पेरेंट्स के रिलेटेड है, कि जो बच्चों या पेरेंट्स को दूर करती है एक दूसरे से। तो ऐसी कौन-सी पैर लेनी चाहिए जो बच्चों और पेरेंट्स को नज़दीक लाएँ? देखिए, वो तो एक पूरी साइंस हमें समझनी पड़ेगी और सारी चीज़ें पॉडकास्ट में बताना मुश्किल रहेगा, अच्छा, क्योंकि 1 से लेकर 99 तक के नंबर्स हैं और हर एक के एट्रीब्यूट्स बताना थोड़ा मुश्किल रहेगा। मगर फिर भी कुछ एक पैर ऐसी होती है जो हेल्थ इश्यूज़ देती है, वो हमें अवॉइड करनी चाहिए। वो जैसे कौन-सी पैर? 2-6 वाली पैर है, तो 2-6 वाली पैर जिनके भी मोबाइल नंबर में रहती है, उनको भी सेम इश्यू होता है कि उनके स्पर्म काउंट्स में दिक्कत आती है। दूसरा कि उनको डायबिटीज़ का भी इश्यू रहता है। हाल ही में मैंने एक केस देखा था, मेरे क्लाइंट आया था, उनको डायबिटीज़ का बहुत ज़्यादा इश्यू था। बार-बार उनको चक्कर आ जाते, रास्ते पे गिर जाते, ऐसा इश्यूज़ रहता था। 2-3 बार उनको एडमिट भी करना पड़ा, मगर जब उनका नंबर देखा, तो उनके नंबर में 26 वाला पैर 2 बार रिपीट हो रहा था। तो फिर उनका नंबर मैंने चेंज कराया और आज उनको डायबिटीज़ के वो इश्यूज़ तो चले गए, जो सडनली लाइफ में मतलब रास्ते में कहीं भी हो जाता था, डायबिटीज़ लो हो जाता था, हाई हो जाता था। वो जो भी दिक्कत उनकी रहती थी, वो सारी चीज़ें निकल गई और अभी ये स्टेज पे है कि आफ्टर 6 मंथ्स उनका डायबिटीज़ कम होने लगा है। उनकी लाइफ स्टेबल होने लगी है डायबिटीज़ से। चलो मतलब कुछ चीज़ें पराग भाई ने सीक्रेसी रखी है, आप उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए, कुछ कंसल्टेंसी लीजिए, तो आपके जो प्रॉब्लम्स है लाइफ़ के, तो वो आपके सॉल्व हो जाएँगे। तो कंसल्टेंसी के लिए हम अपने डिस्क्रिप्शन में उनका नंबर और उनकी लिंक वगैरह दे देंगे। आप प्लीज़ उनसे कंसल्ट कीजिए, जो आपकी सीक्रेसी है, जो उन्होंने सीक्रेट चीज़ें रखी है, वो आप उनसे कंसल्ट करके ले लीजिएगा। जी, लेकिन हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जिनके सालों से मोबाइल नंबर हैं, मतलब वो चेंज नहीं करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या सॉल्यूशन है? देखिए मैम, मोबाइल नंबर एक ऐसी चीज़ है कि जो आज के टाइम में इतना मतलब स्प्रेड हो चुका है कि जैसे मेरी पहचान अगर मैं मानूँ तो मेरा अल्टरनेटिव, माय अल्टरनेटिव इज़ माय मोबाइल नंबर। जैसे मेरा बैंक अकाउंट मोबाइल से लिंक्ड है, मेरा पैन कार्ड मोबाइल से लिंक है, मेरा पूरा बिज़नेस मोबाइल के ऊपर डिपेंड है, मेरा पूरा कम्युनिकेशन, फिर वो रिलेटिव से हो, बिज़नेस पर्सन से हो या दोस्तों से हो, वो सारा कुछ मोबाइल से ही इफ़ेक्टेड है, मोबाइल से लिंक्ड है। तो वो नंबर अगर मेरा अच्छा नहीं होगा, तो वो मुझे हर एक सेक्टर में कहीं न कहीं दिक्कत देगा। तो वो नंबर मुझे चेंज करना ज़रूरी है और वो नंबर चेंज करना आज के टाइम में इतना मुश्किल नहीं है। क्योंकि अगर मेरा बरसों पुराना भी नंबर है और मैं अगर बैंक में जाता हूँ, तो एटीएम के थ्रू 2 घंटे में या 24 घंटे में वो नंबर चेंज हो जाता है। वही सेम चीज़ मैं अपने बिज़नेस में भी डाल सकता हूँ, स्टेटस में डग लगा सकता हूँ। नंबर चेंज करना इतना मुश्किल नहीं है जितना अच्छा नंबर लेना है। क्योंकि नंबर चेंज तो कर लेते हैं, मगर अच्छा नंबर मिलना भी तो चाहिए। अच्छा। जैसे लोगों के कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि मुझे फ़ेमस होना है। मुझे ऐसी जगह पे पहुँचना है जहाँ पे बर्थ चार्ट मेरा वो नहीं पहुँचा सकता है। तो क्या वहाँ पे मोबाइल न्यूमरोलॉजी काम करती है? और ऐसी कौन-सा नंबर वो ले कि जहाँ पे उनको फ़ेमस होने में आसानी हो जाए? देखिए, इस केस में मैं ऐसा बता सकता हूँ कि जैसे जिसको नेम फेम अच्छा चाहिए या फिर जिसको अच्छी हेल्थ चाहिए, वो लोग 1 नंबर टोटल वाला, जिनका टोटल 1 आता हो, ऐसा मोबाइल नंबर वो ले सकते हैं। और अगर पेयरिंग की बात करें तो मोबाइल नंबर में वो कहीं न कहीं 19 वाली या 91 की पेयर लेंगे, तो उनको इस चीज़ में और ईज़ी होगा नेम फेम पाने में। ये पैर तो हमें इंडिया ने ही दे दी है, हमारे शुरू के नंबर ही +91 है। इसके लिए हम हिंदुस्तान वाले हमेशा आगे रहते हैं।
जी पराग जी कि लोगों को एक ऐसा भी होता है कि गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाती है, हमेशा हमारे पास ये क्वेश्चंस रहते ही है कि हमारी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाती है या हमारा बॉयफ्रेंड हमारे साथ नहीं रहता है, उनको वापस लाने के लिए कोई नंबर्स है क्या? देखिए, इसमें सबसे पहले देखना ये ज़रूरी है कि आपके नंबर में ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से वो आपसे दूर जा रहे हैं, तो हमें उसको हटाना चाहिए। तो वैसा कौन सा तो नंबर है? ऐसी एक पैर है हमारे मोबाइल नंबर में, 1661 की पैर आती है। अच्छा। मोबाइल नंबर में कहीं पर भी आपके मोबाइल नंबर में 16 या 61 की पैर आती है, तो वो आपको कहीं न कहीं आपके रिलेशनशिप खराब करती है। अगर हस्बैंड वाइफ के हैं तो भी, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है उनके भी, और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के भी। तो वो फिर हमें अपने नंबर से हम निकाल देते हैं, तो वो इशू ऐसे ही रिज़ॉल्व हो जाएगा। चलिए आपकी बात करते हैं, आपने मोबाइल नंबर या मोबाइल न्यूमरोलॉजी करना क्यों शुरू किया? आपको क्या ऐसा लगा अपनी लाइफ में, ऐसा कौन-सा चेंज ऑफ मोड या ऐसा कुछ बोल सकते हैं हम हाँ। उसको, कि वो आया और आपने अपने मोबाइल नंबर या मोबाइल न्यूमरोलॉजी को शुरू किया? देखिए, जैसे हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी बात करी थी कि मेरा टेलीकॉम का बिज़नेस था, वोडाफ़ोन में डिस्ट्रीब्यूटर था। तो काफ़ी सारे लोग मेरे रिटेल शॉप पे ऐसे आते थे कि हमें इस तरह का नंबर चाहिए जिसमें 248 ना आता हो, टोटल 5 आता हो, टोटल 6 आता हो, ऐसा अलग-अलग। तो एज़ अ क्यूरियोसिटी मैं जानने के लिए इस फील्ड में उतरा कि ऐसा क्या है कि लोग ऐसा माँग रहे हैं। क्योंकि न्यूमरोलॉजी इतनी मतलब पुरानी साइंस है, क्योंकि जैसे लास्ट पॉडकास्ट में भी हमने बात करी थी कि एकता कपूर भी इसको काफ़ी फॉलो करती है और दूसरे काफ़ी फ़िल्म स्टार्स है, पहले के भी जिन्होंने अपना नाम चेंज किया हुआ है। अक्षय कुमार है, गोविंदा है, जिनका ओरिजिनल नेम कुछ और है। तो ये चीज़ें जानना ज़रूरी था कि ये क्यों ऐसा होता है और ऐसा नंबर लेने से क्या फ़ायदा हो सकता है या क्यों चेंज करना चाहिए। तो वही क्यूरियोसिटी के अकॉर्डिंग मैं इस फील्ड में गया कि मैं जानूँ कि नंबर्स कैसे काम करते हैं, कैसे रिलेट होते हैं। और जब पूरा डिटेल मैंने पढ़ा, स्टडी किया, 2-3 मेंटर से मैं सीखा, मगर जो मज़ा मुझे नंबर सीखने में आया, एक बहुत ही बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है अंकित सर का। तो उनके प्लेटफ़ॉर्म से मैंने वो जाना कि किस तरह से नंबर हमारी लाइफ़ में इफ़ेक्ट करते हैं, हमें इम्पैक्ट करते हैं। तो वो चीज़ जानने के बाद मैंने खुद का नंबर एनालाइज़ किया। मुझे लगा कि जो मेरे हेल्थ इश्यूज़ उस टाइम पे थे या जो मेरी लाइफ़ में स्ट्रगलिंग थी, वो कहीं न कहीं मेरे मोबाइल नंबर की वजह से थी। तो फिर मैंने देखा कि ये चीज़ मुझे करनी चाहिए और ये चीज़ सीखने से लोगों की हेल्प कर सकते हैं। लोगों को काफ़ी तरह के हर्डल से हम बाहर ला सकते हैं। तो वो ज़रूरी था सीखना। और जैसे ही वो चीज़ मैंने सीखा, उसको इम्प्लीमेंट किया, जनरली लोग बोलते हैं कि आपने ऐसा क्या किया कि 3 साल में आप इतना आगे चले गए। तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि पर्सन की खुद की चाह और खुद की प्रैक्टिस, वो इसमें बहुत काम करती है। जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गया या कोई भी फ़ील्ड, अगर आप खाना भी बना रहे हैं या अगर आप शेफ़ भी हैं, तब रोज़ खाना नहीं बनाते, रोज़ नया-नया एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, तो आपको उसमें मास्टरी नहीं मिल सकती। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मोबाइल नंबर इज़ माई मास्टरी। नंबरों का डॉक्टर लोग मुझे बोलते हैं अभी। वैसे डॉक्टरेट मेरा बनने में बाकी है, मगर नंबरों का डॉक्टर मुझे लोग अभी से ही बोलने लगे हैं। बिकॉज़ कि मैंने इतने एनालिसिस किए नंबर्स लोगों के, जैसे हर एक पर्सन के मोबाइल नंबर में कहीं न कहीं कम से कम 500-600 कॉन्टैक्ट्स रहते हैं। मैंने मेरा पूरा कॉन्टैक्ट लिस्ट जो 2000 से ज़्यादा नंबर्स का है, मैंने पूरा एनालिसिस किया कि जिन-जिन लोगों को मैं पर्सनली जानता था, जिनकी डिटेल्स मुझे पता थे, मैं जिनको पर्सनली अच्छे से इंटरनली जानता हूँ कि उनका मोबाइल नंबर ये है और उनके लाइफ में ऐसे कौन-कौन से इश्यूज़ हैं जो नंबर की वजह से हो सकते हैं, या ऐसे कौन से इश्यूज़ उसके हैं जिसका रीज़न मोबाइल नंबर हो सकता है। तो वो सारा कोरिलेट करने के बाद पता चला कि मोबाइल नंबर इज़ द बेस्ट थिंग जो पर्सन को अच्छा भी रिज़ल्ट दे सकता है और खराब भी रिज़ल्ट दे सकता है। सो हमारे पास वो नंबर कितने सालों से होना चाहिए? देखिए, जनरली कोई भी नंबर आप 5-6 महीने यूज़ करेंगे, तो उसके इफ़ेक्ट आपको दिखने लग जाते हैं। बराबर है। लोगों को आजकल करियर के ऊपर बहुत फ़ोकस करना होता है, करियर उनका स्टक हो जाता है कहीं, तो उसके लिए कौन से नंबर्स होते हैं और वो कैसा अफ़ेक्ट करते हैं और क्या नंबर्स चेंज करने पड़ते हैं? देखिए मैम, जैसे करियर के लिए क्या होता है कि पर्सन की डेट ऑफ बर्थ जिस तरह से होती है,
उसके रिगार्डिंग हम उनको सजेस्ट करते हैं कि आपको जॉब करनी है, बिजनेस करना है। और अगर उसकी बर्थ डेट के हिसाब से जो भी फील्ड उसका आता है, जैसे करियर में उसको जॉब आगे लेके जा रही है बर्थ डेट, या फिर उसको बिजनेस में लेके जा रही है, कि कौन से प्लैनेट्स उनको आगे लेके जाने हैं, तो उस हिसाब से हम उसका नंबर सेट करते हैं। अगर किसी पर्सन को जॉब में अच्छा काम करना है तो हम उसको उस तरीके के नंबर देते हैं, जैसे उसके बिजनेस जॉब में उसको इंक्रीमेंट मिलता रहे, सब लोगों के बीच उसकी अथॉरिटी अच्छी बनी रहे, और साथ ही साथ वो परफॉर्म भी अच्छा कर पाए। तो उस तरीके के नंबर हम उसको उसके मोबाइल नंबर में डाल के देते हैं, कि जिससे उसका करियर में, जॉब में वो अच्छा काम कर पाए। उसी तरह के बिजनेस के रिगार्डिंग अगर किसी को मुझे मोबाइल नंबर देना है, तो मैं उसको इस तरीके का नंबर दूंगा कि जिसमें उसके पैसे स्टक ना हो, उसका बिजनेस का फ्लो अच्छा चलता रहे। उसको उस तरीके की रिक्वायरमेंट रहेगी कि उसका बिजनेस कंटिन्यूस चले, पैसा कहीं ना कहीं फंसता रहता है बिजनेस वालों, तो वो ना हो, उस तरीके के नंबर हम उनको देते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल बताना चाहूँगा कि किसी पर्सन के नंबर में 85 या 58 वो पैर आ जाती है, तो बंदे का बिजनेस अच्छा तो चलता है, मगर वो कहीं ना कहीं उसका पैसा स्टक भी रहता है। वो पैसा कहीं ना कहीं जमा होगा, आएगा नहीं, लोग देने में आनाकानी करेंगे, तो वो चीज़ें रहती है। तो वो चीज़ें हम ध्यान रखते हैं कि वो उस बिजनेस पर्सन के नंबर में ना आए। जॉब वालों को नंबर चल जाएगा, क्योंकि उसको सैलरी हर महीने आनी ही है, हम्म, तो वहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट अलग है, बिजनेस वालों के लिए रिक्वायरमेंट अलग रहती है। ठीक है। आपके पास कोई ऐसा पर्सन आया था जिसकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस थे और आपने उसको शॉर्ट आउट किया हो? हाँ, एक बहुत ही बढ़िया किस्सा है मेरे पास, कि जैसे हमारे न्यूमरोलॉजी फील्ड में मेरा काम नंबरों से रिलेटेड ज़्यादा है, क्योंकि वोडाफोन की एजेंसी थी मेरे पास। तो काफ़ी सारे दूसरे अदर्स न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं जिनके नंबर मेरे थ्रू जाते हैं, उनके नंबर्स मैं निकाल के देता हूँ। तो एक पर्सन का केस ऐसा आया कि किसी ने उसको पंजाब से रिफ़र किया था कि आप मेरे से कंसल्टेशन ले रहे हो, तो जो नंबर आपको मिलेगा वो गुजरात से ही आने वाला है, और वो बाई चांस मेरे शहर से ही था। तो वो पर्सन मुझे मिलने आया कि मुझे ऐसे बाहर से आपका रेफरेंस मिला है पंजाब से, और मुझे नंबर लेना है, मगर मैं पहले जानना चाहता हूँ कि मेरे पुराने नंबर में क्या दिक्कतें हैं। तो जो पर्सन आया उसकी एज 23-24 साल की थी, और वो अपने जीईबी में काम करता था। तो मैंने उसका नंबर देख के सिर्फ एक ही क्वेश्चन ऐसा किया उसको, कि जनरली जो लोग प्रिडिक्शन में नहीं बोलते, कि आपके फर्स्ट मैरिज में क्या इश्यू हुआ। तो बंदा शॉक्ड, क्योंकि 23-24 साल के पर्सन को कोई बोलेगा नहीं कि आपकी पहली शादी में क्या दिक्कत हुई। जनरली वो रिलेशनशिप का टाइम होता है, या फिर नए नए करियर में, या जॉब के लिए बंदा दौड़ रहा होता है। तो मेरा वो क्वेश्चन सुन के वो बंदा शॉक पूरा, और उसने और कुछ नहीं पूछा और इतना ही कहा कि आप एक अच्छा सा नंबर दे दो। मैंने उसको नंबर तुरंत निकाल के दे दिया, क्योंकि मैं शॉप पे आया हुआ था। तो जब वो गया, तो मेरे ऑफिस में जो मेरा स्टाफ काम करता है, उसने मुझे ऐसे कहा कि पराग भाई, ये बंदा आया था, वो कुछ काम से आया था या ऐसे ही? मैंने बोला हाँ, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उसको नंबर चाहिए था, किसी ने उसको रिफ़र किया था। तो बोले आपको पता है कि उसकी शादी में क्या हुआ? मैंने बोला क्या दिक्कत हुई? तो बोला उसकी शादी में ऐसी हालत हुई थी कि वो गया था बारात लेके, और बारात पहुंचे उससे पहले लड़की भाग गई। तो सही है। इतना इफेक्ट नंबर की वजह से हो सकता है। उसके नंबर में एक पैर ऐसी खराब थी जो चांसेस ऑफ टू मैरिज देती है, या फिर रिलेशनशिप के इश्यूज बताती है। तो वो दोनों ही पैर उसके नंबर में थी, और उसकी वजह से उसके साथ ये इंसिडेंस हुआ। तो ये इंट्यूशन की भी बात रहती है, कि हम सामने वाले को किस तरह से प्रिडिक्शन देते हैं कि वो बंदा कन्विंस हो जाता है। किसी की लाइफ में ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, सिर्फ करियर को लेके नहीं, उनकी रिलेशनशिप नहीं चलती होती है, करियर भी नहीं चलता होता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हेल्थ इश्यूज भी आ जाते हैं। तो ये सारे चैलेंजेस को एक नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए मैम, जनरली हमारी कोशिश ऐसी होती है कि जो पर्सन का पुराना नंबर होता है, उसमें कहीं न कहीं कुछ एक पैर ऐसे होते हैं कि जिसकी वजह से उसको हेल्थ इश्यूज़ या लाइफ में स्ट्रगल आ रही है, या कोई झूठ-मूठ का एलिगेशन आ गया, या
किसी तरह का कोर्ट केस पड़ गया, तो हमारी कोशिश नए नंबर में ये रहती है कि एटलीस्ट उस तरीके के पैर्स उसके नए नंबर में रिपीट ना हो। दूसरा कि उसका जो नया नंबर आएगा, वो नए नंबर का टोटल उसकी बर्थ डेट के अकॉर्डिंग लकी नंबर पे आता हो। क्योंकि होता क्या है कि कुछ एक लोगों के नंबर्स अच्छे तो होते हैं, मगर वो उसकी बर्थ डेट से मैच नहीं होते। और सबसे बड़ी चीज़ अभी न्यूमरोलॉजी में क्या होती है कि हम बर्थ डेट तो चेंज कर नहीं सकते, तो हमें नंबर चेंज करना पड़ता है। हम अपना नाम का टोटल चेंज करते हैं, हम अपना गाड़ी का टोटल चेंज कर सकते हैं, गाड़ी का नंबर अच्छा ले सकते हैं। उसी तरीके से हम जिस घर में रहते हैं, वो भी हम अच्छा नंबर का ले सकते हैं, जो हमें लकी हो, हमारे लिए अच्छा हो और हमारे फैमिली को भी सपोर्ट करता हो। तो हम वो चीज़ पे जाते हैं कि जो उसके नंबर में खराब है, हम उसको रिमूव करके जो अच्छा है, वो उसके नंबर में लाने की कोशिश करते हैं। और जब अच्छा होता है, तो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिक अलाइन होनी शुरू हो जाती है। लेकिन ये इतना सब कुछ कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है ना सर जी। कैसे देखिए, करेंगे? मोबाइल नंबर चेंज करें, घर चेंज करें, गाड़ी चेंज करें, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन। देखिए मैम, इसमें क्या होता है कि ये सारी चीज़ें जो होती है, अगर देखिए सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि हम जिस चीज़ को साथ में लेके चल रहे हैं, हमारा नाम हो गया, हमारा मोबाइल नंबर हो गया, हमारी गाड़ी का नंबर हो गया या हमारा घर का नंबर हो गया, तो वो चीज़ें हमारे साथ मैच हो रही है, नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही है, तो घर बदलना मुश्किल हो सकता है, समझ सकते हैं। गाड़ी बदलना भी मुश्किल हो सकता है, मगर उसके रेमेडीज़ भी होती है। अल्टरनेटिव ऑप्शंस होते हैं कि हम क्या करें कि टेम्पररी जब तक वो चीज़ हमारे साथ है, उसके मैलेफिक इफ़ेक्ट हमें ना हो। और जहाँ तक नाम और नंबर की बात है, तो उसको हम अच्छे टोटल पे ला कर सकते हैं। नंबर चेंज करना इतना मुश्किल नहीं रहता और नाम का स्पेलिंग करेक्शन करना भी इतना मुश्किल नहीं होता है। लेकिन नसीब में लिखा हुआ कैसे बदल सकते हैं? नसीब तो हमारा वही रहने वाला है जो लिखा है भगवान ने। हम लोग इतने सालों से बचपन से यही सुनते आ रहा है कि नसीब में लिखा हुआ कभी चेंज नहीं हो सकता। तो आप क्या वो चेंज कर दोगे जो हमारे नसीब में लिखा है? देखिए मैम, नसीब की अगर बात करते हैं, तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि हम मिले हैं, तो वो भी नसीब ने कुछ तय किया होगा कि हम मिले। क्यों मिले? क्योंकि मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, आप किसी चीज़ में परेशान हो, आपका हमसे मिलना हुआ, हमने आपका नंबर देखा, आपका नाम चेक किया, आपकी बर्थ डेट से मैच किया कि हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो वो भी नसीब ही हुआ कि हम मिले हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो नसीब के ऊपर डिपेंड रहता है कि हमारी लाइफ में जो लिखा है वो होके रहेगा। मगर जब किसी अच्छे का साथ होता है, तो वो रास्ता काटना मुश्किल जो हो सकता था, वो ईज़िली हो सकता है। वो रास्ता ईज़िली पास हो गया। अच्छी संगत के साथ जाएँगे, तो पता नहीं चलेगा कि मुश्किल समय कब कट गया। तो वो भी होता है। सो लास्ट पॉडकास्ट में हमारी बात हुई थी, तब आप ये बता रहे थे कि क्रिस्टल पे बिलीव करो या फिर नंबर्स के टोटल्स पे बिलीव करो। तो हम लोग किस चीज़ पे बिलीव करें? हमारे नाम के टोटल के ऊपर, नंबर्स के टोटल के ऊपर या मोबाइल नंबर के ऊपर? बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें मैसअप हो जाती हैं, तो बहुत सारी चीज़ों में कैसे बिलीव करें? हाँ, देखिए मैम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर मैं इस तरह से देना चाहूँगा कि जैसे हम खाना पकाते हैं, सिर्फ़ नमक ठीक होगा तो चलेगा, मसाले भी सही होने चाहिए, उसको सही टाइम तक पकाना भी पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें इसी तरह से मैच होती है कि जैसे आपकी बर्थ डेट है, उसमें कोई चीज़, जैसे बर्थ डेट में सारे 1 टू 9 डिजिट्स नहीं आते, किसी के भी बर्थ डेट में 1 से 9 नंबर नहीं आते। तो जो क्रिस्टल्स है, उसका हम यूज़ ऐसे करते हैं कि उसकी बर्थ डेट में जो चीज़ मिसिंग है, हम उसको फ़िल करने के लिए ब्रेसलेट यूज़ करते हैं। साथ ही साथ वो कलर थेरेपी भी में काम आता है। दूसरा कि जो हमारा लकी नंबर है और जो हमारा बर्थ चार्ट बना है, लोशो ग्रिड जिसको बोलते हैं, उसमें काफ़ी सारे योग होते हैं। राजयोग भी आते हैं, सक्सेस योग आता है, मेंटल योग आता है, प्रैक्टिकल योग आता है। इस तरीके के जो योग आता है, उसकी इफ़ेक्ट हमें नहीं मिल रही, तो हमें उसको एक्टिवेट करना पड़ता है। तो वो कहीं न कहीं नंबर्स और क्रिस्टल के थ्रू हम उसको एक्टिवेट करते हैं। अभी जैसा आपने पूछा कि नाम सही या नंबर सही या दूसरी रेमेडीज़ जैसे घड़ी या रिस्ट वॉच होगी या क्रिस्टल्स हो गए।
तो नाम हमारा, हमें लोग बुलाते हैं, नाम से बुलाते हैं, तो वो नाम अगर अच्छा नहीं हुआ तो वो कहीं हमें दिक्कत दे सकता है। दूसरा, हमारा पूरा कम्युनिकेशन, हमारा पूरा बिजनेस वो नंबर के ऊपर डिपेंड है, तो नंबर भी अच्छा होना ज़रूरी है। और तीसरी चीज़ कि जो प्लैनेट्स बाय बर्थ हमें नहीं मिले, उसकी ब्लेसिंग्स हमें लाने के लिए हमें क्रिस्टल्स भी ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूँगा कि रिस्ट वॉच की जो बात है कि यूनिवर्स की एक लैंग्वेज है कि यूनिवर्स जब हमें कोई चीज़ दिखाना चाहता है तो यूनिवर्स तो बोलता नहीं है, वो क्या करता है कि कुछ एक पैटर्न्स हमारे सामने बनते हैं, कोई इंसिडेंट्स बनते हैं जिसमें कुछ किसी एक तरीके के कलर्स या फिर शेप्स या पैटर्न हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कहीं हमें बाहर जाना होता है और वो जर्नी हमारी अच्छी नहीं होने वाली, तो यूनिवर्स साइन ऐसे देता है कि कुछ एक चीज़ें ऐसी बनती है कि आप रुक जाओ, रेड कलर ज़्यादा दिखता है कभी कभी, या फिर कुछ एक साइन जैसे हमारे सामने एक्सीडेंट्स होने लगते हैं, तो वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स हिंट देना चाहता है कि आप रुको, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यूनिवर्स की जो लैंग्वेज है वो साइन लैंग्वेज है। रंग, अंक, आकार, उसके ऊपर यूनिवर्स की पूरी साइंस डिपेंड है। जो टैरो में भी वही चीज़ काम करती है। टैरो में भी, टैरो कार्ड्स में भी क्या होता है, रंग, अंक और आकार। टैरो के जो 78 कार्ड्स हैं उसमें नंबर्स भी आते हैं, हर एक कार्ड्स के अलग अलग कलर्स भी होते हैं और उसके अंदर शेप्स भी बनी होती है। तो यूनिवर्स जो हमसे बात करता है, जो टैरो रीडर्स होते हैं वो हमें आंसर कैसे देते हैं, कोई कार्ड निकाला तो वो कार्ड के ऊपर कुछ लिखा तो है नहीं, एक पिक्चर ड्रॉ किया है और एक नंबर है, तो वो कार्ड का रंग, उसका क्या कलर है और क्या आकार उसके अंदर है और क्या डिजिट है, तो वो रंग, अंग, आकार के ऊपर से यूनिवर्स हमें सिग्नल देता है कि आप ये करो या ना करो। वही सेम चीज़ जिसको ग्राफोलॉजी भी बोलते हैं मॉडर्न भाषा में, तो वही सेम चीज़ हम रिस्ट वॉच में लाए कि अगर आपकी घड़ी जो है, आपकी घड़ी के डिजिट्स अगर हॉरिजॉन्टल है 3 और 9, तो वो कहीं ना कहीं आपको बिजनेस या हेल्थ में दिक्कत दे सकता है। दूसरा, 6 नंबर अगर रिवर्स है आपकी घड़ी में, तो वो आपको आपके फैमिली लाइफ या आपकी पर्सनल लाइफ में दिक्कत दे सकता है। तो वो सारी चीज़ें जो है, अगर हम घड़ी पूरी पहनते हैं तो वो घड़ी में अगर वो दिक्कतें हैं तो वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है पर्सन को। मतलब आपने 3 साइंस की बात की अभी, न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड एंड एस्ट्रोलॉजी तो हमारा बहुत सालों से चलता है, वैदिक शास्त्र। इन सब में से हम किसके ऊपर बिलीव करें सबसे ज़्यादा? देखिए मैम, बिलीव करने के लिए ये सारी चीज़ें ही मैच करनी ज़रूरी रहती है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी इज़ द मदर ऑफ ऑल साइंस। कहीं ना कहीं ये एस्ट्रोलॉजी से ही रिलेटेड पार्ट आते हैं, कलर्स हो गया, नंबर्स हो गया या शेप्स हो गए, सारी कुछ। तो सारी चीज़ों का मैच करके अगर हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हैं तो बहुत ही इजी रहता है। कहीं ना कहीं जो हमें दिक्कतें आती है लाइफ में, उसको इजी ग्रो करने के लिए ये सारी चीज़ें मैच करनी ज़रूरी रहती है। मतलब हमें सारे साइंस के ऊपर बिलीव करना बहुत ज़रूरी है। यस। अच्छा, किसी पर्सन को अकल्ट साइंस में जाना है तो उनको कौन सा नंबर लेना चाहिए? ऑकल्ट साइंस में अगर किसी को जाना है तो उसके लिए 7 नंबर अच्छा जाता है, 2 नंबर भी अच्छा जाता है क्योंकि उनका इंट्यूशन लेवल बहुत अच्छा रहता है, और 3 नंबर वाले तो जा ही सकते हैं क्योंकि वो बाय बॉर्न गुरु है, जुपिटर का नंबर है। आप एक बार मुझे ये बता दीजिए कि 1 to 9 नंबर्स जो होते हैं उनके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? मतलब उन सब के टोटल्स के हिसाब से उन पर्सन को कैसे, जैसे हमारा न्यूमरोलॉजी में बर्थ डेट्स में होता है ड्राइवर कंडक्टर, हाँ। क्या इसमें भी ऐसा ही होता है ड्राइवर कंडक्टर? यस यस, देखिए मैम, जैसे ड्राइवर कंडक्टर या BN DN या फिर किंग क्वीन, काफ़ी सारी अलग अलग वर्डिंग्स यूज़ होती है, मगर सबका मतलब यही है कि जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो किंग कहे, ड्राइवर कहे या BN कहे, वो एक ही है। और आपकी पूरी बर्थ डेट का जो टोटल बनता है उसको आप क्वीन भी बोल सकते हैं, उसको आप DN भी बोल सकते हैं, डेस्टिनी नंबर, या फिर आप उसको कंडक्टर भी बोल सकते हैं। तो जनरली ऐसा बोला जाता है कि पर्सन के 1 से 35 की साल की जो एज रहती है उसमें उनका BN या किंग नंबर एक्टिव रहता है, और आफ्टर द एज ऑफ 35, 35 की एज के बाद
उनका डीएन या क्वीन नंबर एक्टिव होता है। तो अभी हम बात कर लेते हैं कि कोई भी पर्सन का बीएन डीएन 1 to 9 अगर है या फिर उसका मोबाइल नंबर का टोटल 1 से 9 के बीच आ रहा है तो उसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। तो थोड़ा लोगों को भी इजी हो जाएगा समझने के लिए कि उनका नंबर उनके ऊपर इफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अभी जैसे पहले से शुरू करते हैं कि किसी का बर्थ डेट 1, 10, 19 या 28 है या फिर जिसका मोबाइल नंबर का टोटल 1 आ रहा है। 1 कैसे आ सकता है, जैसे 37 हो गया, 46 हो गया, 64 हो गया, 55 हो गया, तो उनका टोटल 1 आता है। तो 1 नंबर वाले, जैसे हमारी पहले बात हुई कि वो लीडरशिप क्वालिटी वाले होते हैं, बॉर्न लीडर्स होते हैं, अथॉरिटी पर्सन होते हैं। और अगर किसी के बर्थ चार्ट में 1 ज़्यादा बार आ रहा है या किसी के मोबाइल नंबर में 1 ज़्यादा टाइम आता है तो वो बंदा थोड़ा इगोइस्टिक भी हो जाता है, कमंडी हो जाता है। तो वो 1 वालों के एट्रीब्यूट्स हो गए। अभी नेक्स्ट बात करते हैं 2 नंबर वालों की। तो जिन किसी के भी बर्थ डेट 2 है, 20 है, 11 है या फिर 29 है, तो ऐसे लोग जो रहते हैं वो 2 नंबर यानी मून का नंबर है। तो वो लोगों का थोड़ा इमोशन लेवल हाई होता है। जैसे मून का जो स्वभाव है 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है, तो उनका भी नेचर ऐसा होता है कि कभी बहुत ही अच्छे प्यार से बात करेंगे, कभी रूडली बात कर लेंगे। मतलब उनका मूड स्विंग्स होते रहता है। पूर्णिमा आती है तो उनके हेडेक भी होते हैं और जब अमावस्या आती है तो उनके पैर भी दर्द करते हैं। तो ये सारे मून के रिलेटेड इफेक्ट्स हैं। और अगर किसी के मोबाइल नंबर में या किसी के बर्थ चार्ट में लोशो ग्रिड में 2 ज़्यादा टाइम आ रहा है तो उनके इमोशनल इश्यूज बहुत ज़्यादा होंगे। कोई भी सीरीज देखेंगे या मूवी में इमोशनल सीन देखेंगे तो वो रोने लगते हैं। तो ये उनका स्वभाव हो जाता है, मदरली नेचर होता है, ओवर केयरिंग हो जाते हैं। इसी तरह से 3 नंबर वाले अगर देखें कि किसी का बर्थ डेट 3 है या 12 है या 21 है या 30th है या फिर जिनके मोबाइल नंबर का टोटल 3 आ रहा है तो उनका जो नेचर होगा वो थोड़ा गुरु टाइप होगा। जुपिटर का नंबर है, नॉलेज की बात करेंगे, हर जगह ज्ञान बांटते फिरेंगे। सबसे बड़ी बात इनकी ये होती है 3 नंबर वालों की कि ये बहुत ही अच्छे स्टोरी टेलर होते हैं। छोटे से भी इंसिडेंट्स को वो इतना खूबसूरतली प्रेजेंट करते हैं कि आपको सुनने में मज़ा आता है। वो अच्छे स्टोरी टेलर होते हैं। और 3 नंबर वालों का अगर मैं बताना चाहूँ नेगेटिव साइड, तो अगर किसी के बर्थ चार्ट में 3 ज़्यादा बार है या फिर किसी के मोबाइल नंबर में 3 ज़्यादा टाइम आ रहा है, किसी ने 333 ले लिया, 3333 एक साथ ले लिया, तो वो बंदे को ट्रस्ट इश्यूज ज़्यादा रहता है। उनको सिग्नेचर करने में बहुत ध्यान रखना पड़ता है। उनके साथ धोखा होने के चांस भी हो सकते हैं। तो 3 वालों को ये बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है कि बिना पढ़े कोई भी पेपर साइन नहीं करना और बहुत किसी से बहुत ही ट्रस्ट नहीं करना। और दूसरी बहुत बड़ी चीज़ की 3 नंबर वालों को नॉनवेज अलाउड नहीं है। वो अगर नॉनवेज खाते हैं तो उनका बेड़ा गर्क होना तय है। तो सारे 3 नंबर वाले जान लीजिए, आपको नॉनवेज नहीं खाना है, प्लीज़ बताइए। ओके, तो फिर नेक्स्ट नंबर आते हैं हम 4 नंबर पे। 4 नंबर जो है जिनका बर्थ डेट 4 है, 13 है, 22 है या 31 है, तो उनके एट्रीब्यूट्स या फिर जिनका मोबाइल नंबर का टोटल भी 4 है तो उनके एट्रीब्यूट्स ऐसे होंगे कि 4 नंबर इज नंबर ऑफ राहु। तो जो 1 से लेकर 9 नंबर का हमारा सौरमंडल है उसमें 4 नंबर को गुंडा प्लेनेट घोषित किया गया है कि वो थोड़ा आउट ऑफ द वे जाके काम करते हैं। उनके आइडियाज अलग होते हैं। मतलब वो जुगाड़ू ज़्यादा रहते हैं। जुगाड़ू नंबर्स हैं। हाँ, उनको किसी भी चीज सिचुएशन में डाल दो वो उनसे बाहर निकल जाएंगे। हाँ, जैसे आपने वो पायरेट्स ऑफ कैरेबियन मूवी देखी है तो उसमें जो सबसे मेन लीड रोल है हाँ जी, कप्तान जैक स्पैरो का, हाँ, तो वो जैक 4 नंबर वाला आप मान सकते हो अच्छा। कि किसी भी सिचुएशन में आप उनको डाल दो वो वहां से बाहर निकल आएंगे। उनको वर्कोहॉलिक भी बहुत ज़्यादा कहा गया हाँ, है कि उनको दे आर हर वेरी एक मच वर्कोहॉलिक। उनके पास हर एक चीज का सॉल्यूशन रहता है। हाँ, वैसे भी राहु को भूख बहुत ज़्यादा लगती है, वो यस, भूखा प्लानेट है। और देखने जाए तो 4 नंबर क्या है कि वो राहु केतु अगर पूरा इंसान है तो वो सर वाला पार्ट है, तो प्रैक्टिकल बहुत अच्छे हैं। हाँ, उनका मेंटल प्लेन बहुत ही बढ़िया काम करता है, उनका दिमाग बहुत ज्यादा चलता है। कोई भी मुश्किल काम को आसानी से करना हो
आप 4 नंबर वालों को दे दो, हाँ वो जी। उसको इजीली परफॉर्म कर देंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जो पूरा शेयर मार्केट है, स्टॉक मार्केट जो पूरा है वो राहु के ऊपर डिपेंड है। हाँ। लोग रिस्क लेंगे नहीं तो इन्वेस्ट करेंगे नहीं और प्रॉफिट मिलेगा नहीं। तो 4 नंबर बहुत ही बढ़िया नंबर है। मगर अगर 4 नंबर कहीं भी मैलिफिक इफेक्ट दे रहा है, जैसे किसी के नंबर में 4 नंबर ज़्यादा आ रहा है, 4444 आ गया, 444 आ गया या फिर 44 भी आ गया, तो वो लोगों के ऊपर झूठे एलिगेशंस लगने के चांसेस बन जाते हैं। अच्छा। दूसरा कि अगर उन्होंने अपनी लाइफ में लेजीनेस को एक्सेप्ट कर लिया, हुँ, आलस पड़ गया उसके हुँ, नेचर में, हुँ। तो वो लोगों का काम खराब हो सकता है। अच्छा। तो उनको आलस नहीं करनी है। दूसरा, उनको अपनी संगति अच्छी बनाए रखनी है। अगर गलत संगत में भी पड़ गए हुँ, या गलत हैबिट्स में भी आ गए तो उनका फेल होना निश्चित है। नेक्स्ट आते हैं हम 5 नंबर के ऊपर। 5 नंबर जो है वो सौरमंडल का सेंटर नंबर है। हुँ, उसके आगे भी 4 प्लैनेट्स है, उसके पीछे भी 4 प्लैनेट है। हुँ, तो 5 नंबर जो है उसको, जैसे 1 से 9 नंबर का अगर हम राज दरबार देखें हुँ। कि 1 नंबर है वो राजा है, 2 नंबर है वो क्वीन रानी है, रानी है। 3 नंबर है वो गुरुदेव का स्थान है, हुँ, 4 नंबर है जो सभा में बैठा गुंडा है, हुँ। 5 नंबर है वो राजकुमार का नंबर है। अच्छा। आरामदायक काम है, आरामदायक आराम की लाइफ। हुँ, आगे भी 4 लोग, पीछे भी 4 लोग, बीच में सेंटर में मज़े से काम कर रहा है। 5 नंबर वालों की सबसे बड़ी जो चीज़ बोलने जाऊँ कि वो बंदा पूरा फ्लेक्सिबल है। 5 अच्छा। नंबर वाला जो बंदा आप देखोगे, वो छोटे से छोटे आदमी से बच्चे से लेकर बड़े से बड़े 80 साल के बुजुर्ग के साथ भी वो उनके लेवल पे जाके बात कर सकता है। हुँ, आप उनको कोई भी टॉपिक दे दो, वो हर एक टॉपिक के ऊपर आपके साथ बात कर सकता है हुँ। और हर एक सिचुएशन में वो एडजस्ट हो जाता है। वैसे भी बुध 5 का नंबर कहाँ गया बुध है का ना? नंबर है, तो मर्क्यूरी प्लैनेट ही ऐसा है। मरकरी प्लैनेट है। और दूसरा कि इनको हरी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। हाँ। तो अगर किसी के प्लान नंबर में 5 नंबर नहीं है हुँ, बर्थ चार्ट में, हुँ। तो उनको ग्रीन कलर ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। अच्छा। दूसरा कि अगर किसी के नंबर में 5 बहुत ज़्यादा हो गया, हुँ, तो वो बंदा आलसी हो जाता है, लेथार्जिक हो जाता है। पूरा अच्छा। दिन सोता रहेगा, खाएगा, सोएगा, वही करेगा वो। तो 5 मतलब 5 नंबर नंबर भले ही लकी हो लेकिन एक्सेस होना हाँ, नहीं अच्छा अच्छा है है। मगर उसको ज़्यादा नहीं लेना है। हाँ। तो उसके बाद हम बात करते हैं 6 नंबर की। तो 6 नंबर जो है वो शुक्र का नंबर है, विनस, यस। मनी का नंबर है, सबको चाहिए। हुँ, तो 6 नंबर जो है वो लग्ज़री की बात करता है, हाँ। ब्रांड की बात करता है। हुँ, 6 नंबर वाले जो होते हैं आप देखेंगे, लुक्स में काफ़ी सुंदर होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं। यस। उनको क्लीनलीनेस ज़्यादा पसंद है। उनको जहाँ भी गंदगी दिखी वो नाक चढ़ा लेंगे, टेढ़ी नाक हाँ, कर लेंगे, हाँ। उनको नहीं पसंद है। हुँ, दूसरा 6 नंबर वाले जो होते हैं थोड़े ब्रांड कॉन्शियस ज़्यादा होते हैं। हुँ, उनको कोई भी चीज़ दो मगर वो अगर ब्रांड रिलेटेड नहीं है, तो उनको पसंद नहीं आती। दूसरा कि अगर किसी के नंबर में 6 ज़्यादा आ जाता है, हुँ, डबल सिक्स लिया, 3 बार 6 ले लिया, हुँ। तो वो कहीं न कहीं ओवर एक्सपेंसिव पर्सन भी हो जाते हैं। अच्छा। और दूसरा कि अगर जिनके बर्थ चार्ट में 6 ज़्यादा बार आ जाता है, हुँ, तो वो कहीं न कहीं पॉसेसिव हो जाते हैं अपने पार्टनर्स के लिए। ओके। मतलब किसी लड़की को खूबसूरत होना है तो उनके अपने बर्थडे का मतलब बर्थ डेट में भी 6 नंबर आना चाहिए और मोबाइल नंबर में भी 6 नंबर आना चाहिए। हाँ, मगर ज़्यादा 6 ले लिया, तो फिर वो ज़्यादा खर्चे वाली हो जाएगी, बॉयफ्रेंड को भारी पड़ जाएगी। मतलब आपके बर्थ डेट में 6 आता है तो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल नंबर में 6 चाहिए हमें। नहीं, नहीं, सब जगह ज़रूरी है, अगर नहीं होता है तो हम उसकी रेमेडीज़ क्रिस्टल के थ्रू कर सकते हैं। चलो। नेक्स्ट आते हैं 7 नंबर पे। 7 नंबर जो है वो केतु का नंबर है। हाँ। तो 7 नंबर क्या है कि वो थोड़ा स्पिरिचुअल हार्ट से काम करता है, क्योंकि राहु और केतु की बात करें तो वो धड़ वाला पार्ट हो गया, केतु हाँ, हो गया। हाँ। तो उसके पास दिल है, दिमाग नहीं है। हुँ, वो रिसर्च का नंबर है। वो किसी चीज़ को मतलब कोई भी चीज़ आप बताओगे ना तो पूरा डीपली उसमें घुसने की कोशिश करेगा। बाल की खाल निकालने वाला काम 7 7 नंबर नंबर वालों वाले का का। होता है। जिनकी भी बर्थ डेट 7 है, 16 है या 25 है या फिर जिनका मोबाइल नंबर का टोटल 7 है, वो लोग ऐसे होंगे कि उनको किसी न किसी बात में घुसने की आदत रहती है। कोई 2 हुँ, लोग बात कर रहे होंगे, बीच में कूद पड़ेगा, क्या है?
क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, गॉसिप वाला पार्ट। उसको गॉसिप वाला पार्ट है और उसको सारी चीज़ें जाननी है। अच्छा। दूसरा कि वो थोड़ा स्पिरिचुअल भी रहता है। अगर उसको अपना लाइफ का गोल मिल गया अच्छे से, तो वो स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छे से जा सकता है और वो ऑकल्ट फील्ड में भी बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन एक्सेस 7 हो गया तो और अगर एक्सेस साथ हो गया, तो वो लाइफ से कहीं न कहीं डिटैचमेंट दिखाता है। मतलब हिमालय पे जाके बैठ जाएगा। खराब रिलेशन दिखाता है। तो वो दिक्कत भी रहती है 7 नंबर वालों के साथ कि अगर ज़्यादा हो गया, तो फिर उसका सेपरेशन तय है। मतलब आपको हिमालय पे नहीं बैठना है तो 7 नंबर एक्सेस नहीं चाहिए हमें। हाँ, जैसे काफ़ी लोग आते हैं 4 बार साथ ले लेते हैं नंबर में, 3 बार साथ ले लेते हैं और उनके बर्थ चार्ट में भी साथ होता है। तो वो लोग कहीं न कहीं लोनलीनेस फ़ील करते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा 8 नंबर। अरे बाप रे, शनि का नंबर। 8 नंबर शनिदेव का नंबर है, मेहनत का नंबर है, न्याय का नंबर है। लेकिन पैसे का भी शनिदेव नंबर है। शनिदेव जो है वो न्याय के देवता है। तो आप कर्म अच्छे करोगे तो आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा, तो वो पैसा भी बहुत देगा। अगर आपके कर्म सही रहे तो पैसा बहुत देगा, प्रॉपर्टी अच्छी बनेगी। 8 नंबर वालों की प्रॉपर्टी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरा कि अगर मैं बर्थ डेट से बात करूँ कि जिनकी बर्थ डेट 8 है, 17 है या फिर 26 है, तो इन तीनों में थोड़ा डिफरेंस भी आता है। मगर ऑल ओवर एट्रीब्यूट्स देखने जाए तो 8 नंबर वाले मेहनत करते रहेंगे। पूरे प्लेनेट में सबसे रिस्पॉन्सिबल पर्सन, फैमिली में भी अगर कोई ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा तो वो 8 नंबर वाला होगा, जिनके कंधे हमेशा झुके हुए दिखेंगे, जिम्मेदारियों के बीच बोझ के दले दबा हुआ इंसान कि कुछ भी करो, एलिगेशन आना उसी के ऊपर है, जिम्मेदार उसी को ठहराया जाता है कि आपने ये नहीं किया, आपको ये करना चाहिए था, वो उसकी लाइफ में आता रहता है। वही सेम चीज़ किसी के मोबाइल नंबर का टोटल 8 है या उसके मोबाइल नंबर में 8 ज़्यादा बार आ रहा है, तो उसके साथ भी यही चीज़ होती है कि उसको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है दूसरों के मुकाबले, और कोई भी चीज़ हो गई तो ज़िम्मेदार उसी को ठहराया जाता है। तो 8 नंबर से थोड़ा परहेज़ करें अच्छा है, मगर जैसे बोलते हैं कि 2, 4, 8 नंबर में नहीं लेना है, तो वो भी गलत है, क्योंकि अगर 2 नंबर आपके पास नहीं होगा तो बंदा क्रिएटिव नहीं होगा, इमोशनल नहीं होगा। 4 नंबर नहीं होगा तो बंदा रिस्क नहीं लेगा। आइडिया भी तो लगने चाहिए लगने ज़िंदगी चाहिए, में, सही है। रिस्क लगा तो ही वो आगे बढ़ पाएगा। जैसे हर्षद मेहता मूवी में जो डायलॉग था कि रिस्क है तो इश्क है, तो वो सारा राव के ऊपर डिपेंड है। उसी तरह से 8 नंबर है कि अगर बंदा मेहनत ही नहीं करेगा तो उसको पैसा आएगा कहाँ से? कर्म करना भी ज़रूरी है, तो वो कर्म का नंबर है। तो 2, 4, 8 नहीं लेना है, ऐसी बेवकूफ़ी हमें नहीं करनी है। 2, 4, 8 भी लाइफ में ज़रूरी है, जैसे बाकी के प्लैनेट ज़रूरी है। लास्ट में आ गया 9 नंबर। 9 नंबर जो है, वो पूरी राज्यसभा में 9 नंबर का दर्जा सेनापति का है। वो बोर्न लीडर्स होते हैं, तुरंत एग्रेशन में आ जाते हैं। दूसरा कि 9 नंबर वाले जो है उनका नेचर गिविंग का भी होता है। जैसे महाभारत में कर्ण था, उस टाइप का नेचर, अगर वो देंगे नहीं तो उनका काम चलेगा नहीं। मेरा भी नंबर 9 है। तो 9 नंबर वाले क्या होते हैं कि थोड़े एंग्जाइटी में हमेशा रहते हैं। उनको हर काम में जल्दी होती है, वो भागते रहते हैं। तो वो अगर अपनी लाइफ में थोड़ा कंट्रोल सीख जाए, थोड़े अपने बॉडी के ऊपर काम करना शुरू करे, फिटनेस के ऊपर काम करना शुरू करे, तो वो अपनी लाइफ अच्छी बना सकते हैं। और उनको थोड़ा अपना नेचर गिविंग वाला रखना चाहिए। अगर एक्सेस 9 आ गया तो एक्सेस 9 आ गया तो वो बंदा ज़्यादा गुस्सैल हो जाएगा और उस वजह से हो सकता है कि उसके ब्लड डिसीज़ के इश्यूज भी देखने को मिले, जैसे उनका बीपी हाई रहता है, हार्ट रिलेटेड इश्यूज उनको हो सकते हैं। तो किसी के नंबर में 9 ज़्यादा हो गया, मल्टीपल 9 ले लिया है, जिनका मोबाइल नंबर का टोटल 9 है, उनको ये चीज़ आप देख सकते हो उनके अंदर कि वो उनको कहीं ना कहीं होती होगी। मतलब बर्थ डेट में अगर वो नंबर है वो हमें मोबाइल नंबर का टोटल नहीं लेना है क्योंकि वो एक्सेस हो जाएगा। देखिए, बर्थ डेट का टोटल और मोबाइल नंबर का टोटल का एट्रीब्यूट्स मैंने बताया, हाँ। मगर मोबाइल नंबर का जो टोटल हमें लेना है वो हमारा जो बर्थ डेट है, BNDN जो हमने बात करी, बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर,
या किंग और क्वीन, वो दोनों को मैच करके जो उन दोनों के लकी नंबर होते हैं, अच्छा उस हिसाब से हमें मोबाइल नंबर का टोटल लेना है। अच्छा, मेरा 1 और 6 है, तो मुझे टोटल क्या लेना चाहिए? जैसे आपका 1 और 6 है, तो आपका जो बर्थ चार्ट बनेगा, तो वो आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से अगर हम देखेंगे, तो आपकी जो बर्थ चार्ट बनी है उसमें 5 नंबर मिसिंग है। तो आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से आपका लकी नंबर 5 भी आता है और आपके लोशो ग्रेड में वो चीज़ मिसिंग है। आपके बर्थ डेट में 5 कहीं नहीं आ रहा है, तो आपको 5 के ऊपर जाना चाहिए। और अगर जनरली हम देखें कि किसी भी पर्सन को हम जो नंबर देते हैं वो 1, 3, 5 या 6 उसी में से देते हैं, क्योंकि 2, 4, 8, 7 और 9 ये जो प्लैनेट्स है, बाकी के 5 नंबर जो बचे, उसमें 2, 4, 8 को जैसे राहु, केतु और शनि, उनको थोड़े खराब प्लैनेट माना गया है। वैसे खराब कोई प्लैनेट होता नहीं है, मगर उसके ऊपर टोटल लेने से पर्सन का बिहेवियर काफ़ी खराब हो सकता है या फिर जो उसके लिए अच्छा ना हो ऐसा हो सकता है। और 7 और 9 नंबर ऐसा है जो सोशली डिटैचमेंट देते हैं या फिर एग्रेशन ज़्यादा देते हैं, तो वो टोटल को हम अवॉइड करते हैं। लेकिन 7 नंबर इंट्यूशन भी तो देता है। हाँ, 7 नंबर इंट्यूशन देता है, तो 7 नंबर का जो टोटल है वो आप कंपनी के नेम में दे सकते हैं, मगर मोबाइल नंबर के टोटल में हम 7 जनरली प्रेफर नहीं करते। अगर किसी का है तो उसको चेंज करना अच्छा रहता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने क्लाइंट से भी डिटैच कराता है। मैंने ऐसा सुना है कि 0 नंबर लास्ट में आना नहीं चाहिए, लास्ट डिजिट 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका बिजनेस 0 हो जाएगा, आपकी लाइफ 0 हो जाएगी। वो कहाँ तक सही है, सही माना जाता है उस चीज़ को? देखिए मैम, जैसे अभी ये जो रील्स का जो ट्रेंड चला है, हाँ जी। तो काफ़ी सारे लोग पॉडकास्ट में आते हैं, कुछ नया नया बताने की कोशिश करते हैं, मगर जहाँ तक मेरी बात करूँ तो मैंने अभी तक जो 1700-1800 नंबर दिए हैं और जो मैंने नंबर एनालिसिस किए, मतलब 3,500-4,000 से ज़्यादा नंबर मैंने एनालिसिस भी किए, तो मोटा मोटा अगर माने 6,000 नंबर का केस स्टडी मेरे पास है, तो उसके ऊपर से मैं अगर बोलना चाहूँ तो मैंने ऐसा किसी भी केसेस में रिलेट नहीं देखा कि लास्ट में ज़ीरो होगा तो ये होता है, 1 नंबर होता है तो ये होता है। जैसे मैं मेरा खुद का ही एग्जांपल की बात करूँ, तो मेरी वाइफ़ के नंबर में लास्ट में 1 आता है। तो 1 नंबर में ऐसा बोलते हैं कि उनको गवर्नमेंट रिलेटेड लोगों के ज़्यादा कॉल्स आते हैं, क्योंकि सन का नंबर है। दूसरा, उनको मेल्स के ज़्यादा कॉल्स आते हैं। तो मेरी वाइफ़ के नंबर में लास्ट में 1 है, तो उसको आज तक गवर्नमेंट रिलेटेड किसी पर्सन का कॉल नहीं आया। दूसरा, उनका उनकी फ्रेंड्स के साथ, उनकी फैमिली के साथ, उनकी मम्मी के, उनसे सास के, मेरी मम्मी से उनकी बात होती रहती है। तो मैंने ऐसा नहीं देखा कि उनको जेंट्स की कॉल ज़्यादा आते, फीमेल्स की कॉल आ रहे हैं। तो वो कहीं न कहीं रिलेट नहीं में हो रहा। साइंस कैसी होती है कि जो 10 लोगों में से 9 के ऊपर इम्प्लीमेंट करी जा सके, तो उसको हम प्रूवन साइंस बोल सकते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे केसेस हैं, जैसे 2 नंबर में ऐसा बोला जाता है कि अगर किसी के मोबाइल नंबर में लास्ट में 2 होता है, तो उनको फीमेल्स के कॉल ज़्यादा आते हैं, उनको इमोशनल लोगों की कॉल ज़्यादा आते हैं, वो बंदे रोते रहते हैं कॉल पे। तो मैंने ऐसा कहीं देखा नहीं है। जिनके लास्ट में 2 आता है, मैंने ऐसे काफ़ी सारे लोगों से बात करी, वो लोग ऐसा नहीं एग्री कर रहे कि उनको ऐसा हो रहा है। उनके साथ ऐसे लोगों की कॉल आ रहे हैं या इस तरीके के साथ उनसे बातचीत हो रही है, तो वो कहीं न कहीं रिलेट हो नहीं पा रहा है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न मेरा ना मानने का, जिनसे मैंने स्टडी किया, उनके मोबाइल नंबर में लास्ट में 0 है अच्छा। और वो हर महीने 4-5 करोड़ की बिलिंग करते हैं। तो मैं ये कैसे मान लूँ कि वो चीज़ कहीं न कहीं काम करती है? क्योंकि अगर बंदे के लास्ट में 0 होता है, तो वो बंदे का काम चलता ही नहीं, चलना ही नहीं चाहिए, बंदे बिज़नेस ठप होना चाहिए। अच्छा। तो वो उनका तो है नहीं। लास्ट 5-6 साल से बहुत अच्छा कर रहे हैं और अभी और भी आगे अच्छा कर रहे हैं। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि पूरे मोबाइल नंबर में 0 आना ही नहीं चाहिए। लेकिन 0 के बिना तो हमारा काम ही नहीं चलता है, हमें हर एक चीज़ में 0 पीछे चाहिए होता है। देखिए, ज़ीरो की अगर मैं बात करूँ ना, तो ज़ीरो क्या करता है कि उसके आगे जो डिजिट रहता है, हाँ। उसकी एनर्जी को वो डबल कर देता है। तो ज़ीरो का एक रोल वो भी है नंबर में।
और दूसरा अगर प्रैक्टिकली मैं बताना चाहूँ, क्योंकि अभी तक काफ़ी सारे नंबर दे चुका हूँ, अगर आप इस तरह के लॉजिक में जाते हो कि ये पोजीशन पे ये नंबर चाहिए, यहाँ पे ये नंबर नहीं होना चाहिए या फिर ज़ीरो नहीं आना चाहिए, तो बिना ज़ीरो का या पोजीशन वाले कंसेप्ट के साथ अगर आप नंबर ढूंढने जाओगे तो स्टोर वाला ही बोल देगा कि भाई आप रहने दो, आपका नंबर हम नहीं दे पाएंगे, नंबर ही नहीं मिलेंगे। तो थोड़ा प्रैक्टिकल होना भी ज़रूरी है। सही है। आप 36 के आंकड़े के अगेंस्ट जाते हैं, तो मेरे मोबाइल नंबर में 2 बार 36 आता है, 63 एंड 36, इवन 5588 भी आता है, हाँ। 93 भी आता है। सो व्हाट इज द मेरा मोबाइल नंबर का क्या एनालिसिस आप करोगे? देखिए, आपका मोबाइल नंबर का टोटल जो आपने बताया कि टोटल आपने अच्छा लिया है 5 और 6 वाला, मगर गलती क्या हो गई कि आपने 36 वाला पैर ले लिया। तो 36 वाला पैर क्या है कि एक दैत्य गुरु है और एक देव गुरु है, 3 और 6, 3 नंबर देव गुरु है, 6 नंबर दैत्य गुरु है। तो वो कहीं ना कहीं बच्चों के स्टडी में खराब करता है, बैरियर इन स्टडीज़ लाता है, कहीं ना कहीं आपको आपकी पढ़ाई में रुकावट लाता है। अगर आपके नंबर में है तो आपके बच्चों को भी वो इफेक्ट कर सकता है। लेकिन मेरा बेटा फर्स्ट रैंकर है। हो सकता है कि अभी इफेक्ट ना कर रहा हो, मगर इसमें एक और भी मॉड्यूल आता है न्यूमरोलॉजी में, महादशा। जब न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपकी वो महादशा होगी, उस टाइम पे वो नंबर मैनिफेस्ट हो गया, तो वो उस टाइम पे दिक्कत दे सकता है। जैसे मेरी खुद की बात करूं, क्योंकि मैं मेरी बात इसलिए करता हूं कि जो जो चीज़ें मैंने पढ़ी है वो सबसे पहले मैंने ट्राई करी है कि मैं खुद से रेजोनेट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि मैं अगर किसी को बोलूँगा तो वो मुझे पता कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो मैच होगा। क्योंकि जो चीज़ मेरे से मैंने मैंने मैनिफेस्ट नहीं हो रही, मेरे से मैच नहीं हो रही, तो मैं दूसरे को कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पाऊँगा। तो मैं वही बात करता हूँ जो मैंने खुद फील करी है। मेरा जब 12th स्टैंडर्ड चल रहा था, मैंने गलती करी, मैंने गुरु का जेम स्टोन पहन लिया जो मुझे नहीं पहनना चाहिए था, बिना पूछे। ओके। मुझे अच्छा लगा, सब लोग पहन रहे थे, ट्रेंडिंग में था उस टाइम पे, 2000 के ईयर में। मैंने भी पहना, मैं भी गुरु पहनूंगा, मेरी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। क्या हुआ, लाइफ में फर्स्ट टाइम मुझे मेरे प्रीलिम्स एग्जाम्स में फेल होना पड़ा। ओ बाप रे। तो बिना नॉलेज की कोई चीज़ कर लेते हैं तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत दे सकती है। और 3 और 6 ऐसा है कि वो जब मैनिफेस्ट होगा, वो पर्सनल ईयर जब आएगा, वो महादशा जब आएगी, तो वो कहीं ना कहीं दिक्कत देती है। काफ़ी सारे लोग मुझे भी बोलते हैं कि आप जिस तरह से बता रहे हो, ऐसा हमारे साथ कुछ अभी हुआ है नहीं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि नहीं होगा। जैसे कि मैं बात करूं कि महादशा कैसे इम्पेक्ट करती है, पर्सनल ईयर कैसे इम्पेक्ट करता है, तो मैं जब सूरत में आया, यहाँ पे मैंने BNI ज्वाइन किया और मैं रोटरी से भी कनेक्टेड हूँ। तो रोटरी क्लब में मेरे साथ एक मेरे कलीग थे जिनसे मेरी बातचीत हुई। वो पूछ रहे थे कि न्यूमरोलॉजी क्या होता है, तो मैंने जाना कि उनका बर्थ डेट 9, उनके मोबाइल नंबर में भी बहुत सारे 9। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको ब्लड रिलेटेड डिसीज़ कुछ है या फिर हार्ट का कोई इश्यूज़, तो उस टाइम पे उन्होंने मना कर दिया। मतलब ये 4-5 महीने पहले की बात है, मार्च अप्रैल महीने की। तो उस टाइम पे उन्होंने मना किया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो उस टाइम पे उनको थोड़ा वो बिलीव नहीं हुआ। मगर अभी कुछ टाइम पहले, मतलब अगस्त मंथ के एंड में, मैंने सुना कि उनको सडनली हार्ट पेन शुरू हुआ और उनको बाईपास करना पड़ा। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट तो करती है। आज इफ़ेक्ट नहीं कर रही, इसका मतलब ये नहीं कि वो नंबर्स की इफ़ेक्ट नहीं लग रही है। वो नंबर कभी ना कहीं भी वो नंबर कभी ना कभी मैनिफेस्ट होता है। जब वो महादशा आती है, जब वो आपका पर्सनली रहता है या फिर आपकी दिस ईयर एनर्जी वो मैच होगी या अनलकी होगी, तो वो नंबर कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट हो जाता है। ऐसे काफ़ी केसेस में मैंने देखा है कि जो पहले डिसएग्री कर रहे थे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, और बाद में वही आकर बोलते हैं कि अभी क्या करें, ये चीज़ तो हो गई आपने जो बोला था। मेरे नंबर में 3 बार 3 आते हैं, तो वो क्या अफेक्ट करेगा? जैसे हमने थोड़ी देर पहले ही बात करी कि 3 ज़्यादा बार होता है तो उनको कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले 2 बार सोचना है,
बिना पढ़े उनको साइन नहीं करना है। सबसे बड़ी बात, उनको लाइफ में कभी पार्टनरशिप नहीं करनी है। और अगर वो लोग ट्रस्ट करते हैं, ओवर ट्रस्ट, तो बार-बार एक ही पर्सन से वो धोखा खाते रहते हैं। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर नहीं हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है, और अगर ये हो चीज़ मैं मानूंगी हुआ है। और अगर हो चुका है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि उस पर्सन को, सेम पर्सन को आपको फिर से ट्रस्ट करने में ध्यान रखना है। चलिए, मेरे को जितना इनसे लेना था और आप सबके जो क्वेश्चंस थे दिमाग में जो चल रहे थे, वो सारी चीज़ें मैंने इनसे ले ली। अब बाकी की चीज़ें और बाकी की सीक्रेसी जानने के लिए आप इनसे कंसल्टेंसी लीजिए। जैसे हम लोग ने बोला, हम लोग ने डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर और लिंक्स वगैरह दे दिए हैं। नेक्स्ट पॉडकास्ट में क्या सुनना चाहोगे? मुझे तो वॉच एनालिसिस सुनना है, आपको क्या सुनना है? आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं वापस दूसरे पॉडकास्ट में विद द वॉच एनालिसिस। दिस साइड अंकिता जोशी, अ बिजनेस कंसल्टेंट, आपकी बिजनेस वाली दोस्त।